Good morning students. Today we are going to start your chapter number 8 states of matter. किसी मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम आज स्टडी करेंगे. दिस इज़ अ पार्ट 1. We have learned in previous classes that anything that has mass and occupies space is called matter. मैटर क्या होता है बेटा? जो जिसमें भी वेट हो, ठीक है, या फिर मास हो, तो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. मीन्स कि जैसे हम चेयर रखते हैं तो चेयर के लिए हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, है ना. तो वैसे ही उन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मैटर. हर ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना होता है? मैटर से. मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नॉन एज मॉलिक्यूल्स. और जो मैटर है वो किस चीज़ से बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं बेटा, उनसे बना होता है, उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल्स. दीज मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. ये मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं. मीन्स कि हम आँखों से नहीं देख सकते. दीज मॉलिक्यूल्स आर फर्दर composed of very small particles called atoms. आगे ये मॉलिक्यूल्स है, आगे ये फर्दर किस में होता है? छोटे छोटे और उससे भी छोटे पार्टिकल से बना होता है, इसको बोलते हैं एटम्स. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. एटम क्या है? सबसे छोटी इकाई है, छोटी यूनिट है किसकी? मैटर की. एंड देयरफॉर आल्सो नॉन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. और इसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, क्योंकि इन्हीं से मिलकर ये बना होता है, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस के जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग वी हैव कैरेक्टराइज सब्सटेंसेस इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैस. इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस. लेट्स स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल. अब हम आगे इसकी स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट है बेटा सॉलिड. सॉलिड क्या है? जैसे हम अगर वाटर की एग्जांपल ले लें, वाटर क्या है? हमें 3 स्टेट्स मिलता है. एक सॉलिड में मिलता है, लिक्विड और गैस में. सॉलिड में कैसे होता है? जब हम उसकी आइज़ जैसे बर्फ़ जमा देते हो ना आप घर पे, तो सॉलिड बन जाता है, तो उसको वो सॉलिड स्टेट हो गई. उसको बाहर हम पानी वाले फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी स्टेट है? लिक्विड. और जब उसको हम गर्म करते हैं, उसमें भाप बन के उठता है, तो उसको बोलते हैं वाटर पेपर. तो वो क्या होता है? गैस स्टेट्स. मीन कि तीनों स्टेट्स से ये होती हैं. चलो हम अब पढ़ते हैं सॉलिड. सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज. सॉलिड क्या होता है? एक फिक्स शेप और साइज है. जैसे हमारी चेयर है, तो चेयर की हमें पता है, चेयर ले लो चाहे बुक ले लो अपनी, हमें पता है उसकी शेप ये है और साइज इतना है. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड. जैसे जो सॉलिड है, इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल बिल्कुल साथ में अटैच होते हैं. इनके बीच में स्पेस बहुत कम होती है, बहुत रेयर चांस होते हैं इसमें स्पेस हो, तो इसको बोलते हैं सॉलिड. Due to this, the molecules are packed very close to each other. Solids may be hard, for example, stone, table, chair, etc. Or they may be soft like paper, powder, cloth, etc. तो ये सब किसकी एग्जाम्पल है? सॉलिड की. अब पढ़ते हैं लिक्विड. लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड साइज. लिक्विड की कोई भी फिक्स्ड शेप और साइज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर पानी है, पानी को हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा. अगर हम उसको एक थाली में डालेंगे, ठीक है, प्लेट में डालें, तो प्लेट पूरी प्लेट में फैल जाएगा. इसलिए अगर फर्श पे डाल दें, फ्लोर पे, तो फ्लोर पे फैल जाएगा. तो लिक्विड का क्या है? कोई साइज़ नहीं होता है. दे टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर. ये किसी भी कंटेनर का शेप ले लेता है. इन विच दे आर प्योर्ड और कैप्ट. जिसमें भी हम उसमें रखते हैं, बर्तन में, कंटेनर में, उसी की शेप वो ले लेता है. Unlike solid, molecules in liquid are not very closely packed as they have less force of attraction between them. जिससे इसमें मॉलिक्यूल्स सब क्या है? दूर दूर हैं, तो इसलिए इनकी अट्रैक्शन क्या है? कम है. दिस रिजल्ट्स इन फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड. इसमें क्या है? फ्री मूवमेंट होती है इनकी. दैट इज़ वाई लिक्विड कैन फ्लो ईजिली. इसलिए क्या है? लिक्विड ईजिली फ्लो करते हैं. दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम विच कैन बी मेजर्ड आल्सो. इसमें क्या है? इनका वॉल्यूम होता है जो फिक्स्ड होता है, तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं. वाटर, पेट्रोल, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड मिल्क आर द सम लिक्विड. ये सब क्या है? लिक्विड की एग्जाम्पल्स दी गई हैं. नेक्स्ट है गैस. गैसेस डू नॉट हैव एनी शेप और साइज. इनकी कोई शेप और साइज नहीं होता. द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी क्लोजली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. इनमें क्या है? और भी दूर दूर होते हैं इसके मॉलिक्यूल, लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन करें उनसे, तो इनके मॉलिक्यूल क्या है? उनसे भी ज़्यादा दूर होते हैं. तो इनकी अट्रैक्शन क्या है? बहुत कम होती है. निग्लिजिबल मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर होती है. सो दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, फिल द एंटायर स्पेस
अवेलेबल टू देम, जितनी भी छोड़ी जाए ये गैस जहाँ पे भी होगी वहाँ पे क्या जितनी भी जगह है सब की सब स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस कैन नॉट बी सीन, तो इनको देखा नहीं जा सकता। कैन वी कैन ओनली फील देम, हम सिर्फ इसको टच कर हमारी स्किन से टच होती है तभी इसको हम फील कर सकते हैं। आवर एटमोसफियर इज आल्सो मेड ऑफ डिफरेंट गैसेस, हमें पता है हमारे एटमोसफियर में क्या है, अलग अलग गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रो कार्बन डाइऑक्साइड आर टू इंपॉर्टेंट गैसेस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ पे जीने के लिए हमें दो मेन गैसेस कौन कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर, वाटर में इनकी सॉलेबिलिटी कैसी है, सॉलेबिलिटी मीन्स कितना सॉलेबल है, मतलब घुलना। सॉलेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स प्रॉपर्टी टू डिसॉल्व इन सम अदर सब्सटेंस टू फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर, मतलब क्या कह रहा है, जो सॉलेबिलिटी सब किसी भी सब्सटेंस की उस पानी में घुल जाना वो चीज़ को बता रहे हैं। द सब्सटेंस विच गेट्स dissolve is called salt, and while the other substance in which solute gets dissolved is called solvent। कह रहा द सब्सटेंस विच गेट्स डिसॉल्व, जो उसमें घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। विच सब्सटेंस इज इन विच सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व, जिसमें घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। द रिजल्टिंग यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, जैसे हमने चीनी डाली, पानी है, पानी में चीनी डाली तो उनको मिक्सचर तैयार किया तो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन। वाटर इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट, मोस्ट सब्सटेंस रेडली डिजॉल्व इन वाटर, ज़्यादा सब्सटेंस क्या है वाटर में घुल नहीं पाती हैं। वाई दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नॉट इसमें ज़्यादातर सब्सटेंस क्या है, घुल जाते हैं, इस कारण इसको यूनिवर्सल सॉल्वेबल कहा जाता है, सॉल्वेंट। लेट्स गैदर सम मोर इन्फॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन वाटर, हम आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, वाटर में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कितनी है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स दैट डिसॉल्व इन वाटर आर साल्ट एंड शुगर, हम जैसे शुगर और साल्ट को मिक्स करते हैं पानी में तो ये क्या है, एक तरह का ये मिक्स हो जाता है और मिक्सचर तैयार करता है, सॉल्यूशन तैयार करता है। वट नॉट ऑल सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर, बट हर एक सॉलिड जो है सॉलिड फॉर्म में वो सब के सब पानी में नहीं घुल सकते। जैसे क्या है, सॉलिड लाइक सैंड पार्टिकल्स, चॉक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, अगर हम इसको घोलना चाहें मिक्सचर में, इसको मतलब पूरा हिलाते रहें तब भी ये घुलते नहीं है, क्या है बिल्कुल उसके नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो बेटा ये पार्ट नंबर 1 था, नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।